नमस्कार मित्रों, माइंड केयर इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने शुरुआत की है, आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे अंदर में बहुत कुछ है, परंतु मैं समझता हूँ कि इस श्रृंखला के दौरान वो सारा बाहर भी आ रहा है। और जब वो चीज़ें बाहर आती है तो हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी उसे जीवन में सचमुच अपनाना है। जैसे कहा ही गया है कि जब हम माइंड केयर कहे या तो औरों को जब हम मदद करते हैं तब सबसे पहली मदद हमारी होती है। तो ऐसे ही ये पूरी सीरीज में भी मैंने ये देखा है कि मैं स्वयं भी इसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगा हूँ कि माइंड केयर कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए और भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? सर, मेरा नाम हिमांशु है और मैं औरंगाबाद से आया हूँ। और मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम वृत्ति की बात करते हैं तो एक बिलीव्स भी होता है। तो लिमिटिंग बिलीव्स, कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हमें रोकते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करें और इन पे वर्क कैसे करें? यानी बहुत ही अच्छा है। और दोनों का संबंध है वास्तव में कि बिलीफ से वृत्ति आती है। सपोज मेरे में ऐसी बिलीफ है कि लोग स्वार्थी है, तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा ना, वो व्यक्ति मुझे हेल्प भी करना चाहते हैं तो भी अंदर में तो इसका स्वार्थ है, ये कुछ कर रहा है तो अपने कोई सेल्फिश मोटिव से कर रहा है। तो इससे बहुत सारी बिलीफ्स हो सकती है और वो बचपन में ही सेट हो जाती है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है या तो कोई मुझे समझता नहीं है ना, कई चीजें। तो वो जो हमारी बिलीफ्स है उसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे प्रश्न है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है तब तक तो कर नहीं सकते, है ना। मैंने कई बार ये कहा है भी, आप लोग भी शायद, एक मैं बात पहले तो कहता हूँ फिर इसका सही उत्तर देता हूँ आपको, कि हम शेविंग करते हैं ना, तो देखो तीन चीजें है। एक तो है कि आप सोप लगाते हैं, है ना, फिर मिरर होता है और आपकी ब्लेड होती है। तो ये तीन में दो चीजें मीडियम होगी तो भी चलेगा, लेकिन एक चीज एकदम अच्छी होनी चाहिए तो आप एकदम बिल्कुल क्लीन सेव कर पाएंगे। कौन सी? मिरर। अच्छा, वेरी गुड। मिरर क्यों? कई लोग कहते हैं कि भाई ब्लेड ब्लेड बोले एकदम शार्प न्यू है तो आपको खून बहने लगेगा, लेकिन ठीक से सेव नहीं होगा। परंतु आपका मिरर बहुत ही क्लियर है और आपको दिख रहा है, तो फिर उसको दूर करना इजी है। तो यही बात जीवन में भी है। जो लिमिटिंग बिलीफ्स की बात है, हमें एक बार मालूम पड़े कि मेरे में इस प्रकार की बिलीफ है ना, फिर आप उस पर काम करेंगे। ऑलमोस्ट कहेंगे 75% 80% लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी ये बिलीफ है, और फिर व्यक्ति उसको लिए ही जा रहा है। सामने वालों को पता चलता है। अभी अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे बहुत सारे उदाहरण याद आते हैं। मैं किसी को जानता हूँ, मेरे क्लोज रिलेटिव भी है, वो व्यक्ति है ना, कहाँ भी जाएगा ना अपना बड़प्पन बहुत बताएगा। वो समझ में आता है। वो जब भी बात, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, वो सामने, लेकिन आमतौर पर कोई बोलता नहीं है ना। मैंने कई बार कोशिश भी की है उनको बोलने की, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। तो ये कब होगा कि हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करके देखेंगे कि मैं जो कर रहा हूं क्या ये थोड़ा एग्जैगरेशन तो कहीं नहीं है, तो ऐसी मेरी लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल कि क्या बोलेंगे कि भाई बॉस अच्छे होते ही नहीं, एक सिंपल सी बिलीफ भी है, परंतु ये गलत है। व्यक्ति को ये सोचना है कि भाई मेरे साथ वो एक या दो लोग ऐसे आए कि दूसरे तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से लिमिटिंग बिलीफ्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अवेयरनेस का कहा था, कि सारा दिन हमें देखना चाहिए कि अंदर में विचार क्या चल रहे हैं। और ये जो विचार है ना, जिसको क्या कहेंगे कि एक सब नीचे के लेवल पे, जैसे पानी है ना, पानी में नीचे मछलियां जा रही है, आप ऐसे ऊपर से देखो तो मछली नहीं दिखाई देती है, आप फोकस करेंगे तब दिखाई देगा कि कुछ मूव हो रहा है। तो ऐसे ही हमें अंदर में क्या थॉट्स चल रहे हैं,
उसके बारे में सजग होना चाहिए। और सबसे अच्छा लिखो आप लिखने की आदत डालेंगे ना, तब पता चलेगा कि ये चीज मेरी रिपीट हो रही है। भले मैं मानता हूं कि ये सही है, लोग ये भी समझते हैं कि इसको चेंज करने की जरूरत है, तो फैक्ट है, परंतु यह मेरा थॉट, जो भी मैं एक्टिविटी करता हूं, सपोज कि आप पढ़ाई करते हैं या तो कोई आप जॉब कर रहे हैं, आपके सामने कोई प्रोजेक्ट है, तो वह फिर मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरी ये लिमिटिंग बिलीफ्स है। वो पता चल जाए तो फिर आप लिमिटिंग बिलीफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे अच्छा कहेंगे जर्नलिंग का है कि आप लिखो, और बीच बीच में भी आप ये सोचेंगे ना कि हाँ यार मैं रात को लिखूंगा, तो शायद भूल भी जाएंगे। आजकल आप लोग तो मोबाइल में भी नोट कर सकते हैं, नोट थोड़ी बस 15-20 मिनट में भी क्या ऐसा लिमिटिंग बात आई, आप उसको नोट करो। और जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, वो रिपीट होने वाली है, और वास्तव में लोग भी हमें कहते हैं, परंतु हम एक्सेप्ट नहीं करते। चलो एक व्यक्ति ने कहा मान लिया, लेकिन आपको 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग बोल रहे कि तुम ऐसा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, तब तो हमें सोचना चाहिए कि भी ये मेरा कुछ तो लिमिटेशन है, उस पर मुझे काम करना है, इस पर मुझे सोचना है। तो ऐसे एक हम क्या बोलेंगे कि शांति से बैठ कर के, या तो सारे दिन में जो एक्टिविटी हो रही है उसमें अंदर चलने वाली जो बातें हैं, जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, उस पर ध्यान देंगे, उसको नोट करेंगे, और फिर जो आपको रिपीटेशन दिखाई देवे ना, वहां पर फिर फोकस करो कि ये मेरी लिमिटिंग बिलीफ्स है। भले उस पर काम करना पड़ेगा, उसको चेंज करना इजी नहीं है, परंतु पहले एक्सेप्ट तो करूं, आइडेंटिफाई तो करूं। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आगे के स्टेप्स हो सकते हैं। जी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ हाँ। सर, मेरा नाम मेघा है, अहमदाबाद से आई हूँ मैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी कहा कि इंट्रोस्पेक्शन जब हम करते हैं तभी हमारे मन में क्या चल रहा है वो पता चलता है। अब जब हम अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे होते हैं, अपने को सुधारने के रास्ते पे होते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कोई चीज़ होती है वो तो तुरंत दिख जाती है। जैसे मैं मान लो चेकिंग अपनी करती कि जेलसी फैक्टर मेरे में है तो कितना है, तो बहुत आसानी से ऊपर ऊपर का तो दिख गया कि नहीं, मुझे किसी की सक्सेस से कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कुछ पाया या कोई कहीं खुश है तो मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत समय बाद मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेरी बनती है उसके साथ, लेकिन कभी कभी अगर देखूँ तो उसी के साथ होते हुए चाहे उसकी कुछ बात मुझे लग जाती, खटक जाती, पता न चलता। तो फिर ऐसे देखा कि कहीं कुछ तो बहुत अंदर मन में ऐसा है जो मेरी पकड़ में अभी तक नहीं आया है। तो किसी से ऐसे सुना कि कॉन्शियस लेवल पर काम करना तो बहुत आसान है, कि आपने कुछ पढ़ा, अच्छा सुना और उसको अपने में धारण कर लिया, हो गया काम। लेकिन सब कॉन्शियस लेवल और उसमें भी अंतर मन की जड़ तक जाना और अपना वो भाव चेक करना कि क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से मुझे जलन हो रही है। तो कैसे कोई भी संस्कार, अपना कोई भी भाव अंतर मन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या बेस्ट तरीका है? इसमें जो मैंने आगे बताया, उसमें एक पहली चीज को जोड़ता हूं कि अगर हमारे में ओपननेस है कि मेरी जो कमजोरी है ना, मुझे एक्सेप्ट करना है। आमतौर पर मेरे सही था, मैं नहीं बोलता मैं एक्सेप्शन नहीं हूं, मैं भी ऐसा ही शायद हूं कि हमारी जो कमी है ना, उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। वो अगर एक्सपोज हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए ये पता नहीं चलता है, अदरवाइज प्रोसेस बहुत इजी है। तो फंडामेंटल स्टेप यही है कि हम अपने आप को पक्का कहे कि मेरे में जो भी कमियां है वो दूर करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वह प्रायोरिटी है मेरी। और मैं जब मुझे पता चलेगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट तो होता है ईगो, कि हमें जब ऐसे थॉट्स आते हैं ना, तो हमें खुद सोचना है कि भाई ये क्या मेरा ईगो है कि जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो लेट मी एक्सेप्ट। और दूसरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने बताई कि कुछ एरिया में हम स्ट्रांग हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई कोई बहुत प्रसिद्ध हो गया, उसको ओलंपिक्स में मेडल भी मिले अभी, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर रहे, उसका कोई संबंध नहीं है, आपको कोई जेलसी नहीं होगी। लेकिन आपके साथ की कोई सहेली है जो आपके साथ पढ़ी है,
या तो आपकी फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उसको कहीं छोटा भी कुछ अवार्ड मिल गया तो आपको जेलसी हो सकती है ना? और तब जैसे आपको न्यूज सुनो ना, तब हमें आइडेंटिफाई करना है कि मुझे खुशी हुई या कुछ तो एक जैसे छोटा सा भी फीलिंग कि आप इतने हैप्पी नहीं थे उसको सुन करके, देन यू शुड एक्सेप्ट कि यहाँ पर मेरी जेलसी है और तुरंत ही काम इस पे कर रहा है। मैं एक पूरी टेक्निक बताता हूँ इसके ऊपर, जिसको क्या शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, जिसको कहा वॉच, कैच, मैच, लैच और स्विच, ऐसा बोला। इसको कहा है टेक्निक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि लगातार ये जो मैं पहले भी कहा ना, वैसे वॉच करते रहो और आप वॉच करेंगे और तब ये लक्ष्य होगा कि मुझे कैच भी करना है कि अंदर में क्या चल रहा है, उसको लिखना भी है क्योंकि नहीं तो हम भूल जाएंगे। कैच करो। फिर मैच क्या करना है कि भाई यह जो थॉट आ रहा है वो मुझे प्रोग्रेस पे ले जाएगा या मुझे नीचे लाएगा। ये जैसे कि मेरा ईगो है, मेरी जेलसी है, मेरा आलस है, ऐसी कोई भी एक चीज है, या तो ये सब में ऐसा करके मैं इसको चला रहा हूं, उसके साथ आप मैच करेंगे ना, तब पता चलेगा कि ये पॉइंट पर मुझे काम करना है। और ये सचमुच है ना, सबकॉन्शियस लेवल पर जैसे आपने कहा बहुत ही गहरा है, क्योंकि जब एक बार सबकॉन्शियस में चला जाता है तो वह आपके बॉडी के हर पार्ट वैसे ही काम करते हैं। ऐसा कहेंगे कि हर अणु हमारे शरीर का उसी अनुसार काम कर रहा है। तो इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। और उसको आपने आइडेंटिफाई किया, फिर जैसे मैंने कहा कि लैच, हम लॉक लगाते हैं ना, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप लॉजिक देकर के उसको स्टॉप कर सकते हैं, आप कुछ पॉजिटिव पावरफुल इमोशन देकर के उसको स्टॉप कर सकते हैं, तो उसको स्टॉप करने का ट्राई करो। और स्टॉप अगर न भी हो, कई बार ऐसा है, कहीं ऐसी चीजें है कि जानते हुए भी हम स्टॉप नहीं कर पाते, तो जिसको कहा कि शिफ्ट करो। भाई इस समय ये थॉट है ना, तो चलो मैं इस पर सोचने लगूं। फॉर एग्जाम्पल ये बात लेते हैं, ये भी किसी को कुछ प्राइज मिला और आपको जेलसी हुई, इमीडिएटली सोचो लेट मी शिफ्ट कि मुझे भी प्राइज मिला था, मैंने ये किया था तब मुझे भी प्राइज मिला था, तब मैंने ऐसे ऐसे किया था तो मुझे प्राइज मिला था, मैंने कैसे मेहनत करती इसमें हुआ तो अगेन आई कैन डू इट। क्योंकि आपने किया है तो ये मुश्किल काम नहीं है, ये और किसी का नहीं है। तो ऐसे ऑटोमेटिक 2-3 मिनट आपका माइंड है वो स्विच हो जाएगा, और वो स्विच हुआ तो उल्टा आपको फायदा हुआ, क्योंकि आपने अपनी जो इंटरनल कैपेसिटीज है उसको भी फाइंड आउट किया, है ना। तो ऐसे करके हमें जो सबकॉन्शियस के अंदर चल रहा है उसको आइडेंटिफाई, ट्रांसफॉर्म करने की भी टेक्निक है, हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार तो हम आइडेंटिफाई तो करें। ये टेक्निक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा, वो तो हम जरूर फॉलो करें। जी जी, आप भी कुछ पूछना है? सर मेरा नाम शिवा है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई करते समय बुद्धि बहुत भटकती है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, और इसके लिए फ्रेंड्स ने सजेस्ट दिया कि मेडिटेट करो, और पर मेडिटेट करते समय भी बुद्धि मतलब एक पर फिक्स नहीं हो पाती, और बार बार मतलब जैसे इनके भी प्रश्न थे कि इसने मुझे वो किया या ये यही सब थॉट्स ज़्यादा चलते हैं, तो मेडिटेट करने से भी मतलब ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, तो यही आपसे पूछना था कि इस पर मतलब क्या एग्जैक्ट किया जाए कि मेडिटेट अच्छा से हो। मेडिटेट भी, या तो जो आपका प्रश्न है ना ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, कि भी आप पढ़ने बैठे लेकिन मन यहाँ वहाँ भटक रहा है ना। जो भी कंसंट्रेशन पढ़ाई में हो सकता है, मेडिटेशन में भी कंसंट्रेशन है, हम अपना काम करते हैं, हम लोग कुछ प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें भी कंसंट्रेशन बहुत ही उपयोगी है। एक चीज को आप समझ लो, और फिर जब एक्सपीरियंस होगा ना तब आपको पता चलेगा कि जब अच्छा कंसंट्रेशन कोई चीज में लग जाए, थोड़ा बहुत तो हम सब ने अनुभव किया है कि हम हैं कि भी टाइम और स्पेस से परे चले जाते,
आज भी मुझे याद है, अभी जब आपने कहा तभी मैंने सोचा कि भी हमारी मेडिकल कॉलेज बॉम्बे सेंट्रल में होती थी और गोरेगांव से हमें जाना होता था। तो मैंने 2-3 बार ऐसा देखा है कि जब अगर हम बैठ के पढ़ते थे, अगर पढ़ने में ध्यान लग गया ना तो ग्रांट रोड आ गया तब मालूम पड़ता है कि ये तो बॉम्बे सेंट्रल गया, है ना। भले वो एक नेगेटिव हुआ एक प्रकार से, लेकिन अदरवाइज अगर हमारा ध्यान लग जाए ना तो हमें समय कम लगता है। समझो आपने में पढ़ाई की 2 घंटा तो भी लगेगा कि 20 मिनट ही पढ़ाए तो, लेकिन मन डिस्टर्ब होगा तो ज्यादा दिखेगा, है ना। इसलिए एक तो ये बात कि इसको अगर हम समझ जाए ना एक बार, तब फिर व्यक्ति वहां पुरुषार्थ करेगा। भले ये मान सकते हैं कि भी इजी नहीं है, परंतु मैं बार बार वहां लाऊं, मन गया तो भी मुझे वापस लाना है। और अपने आप को जो एक्सप्लेनेशन देना है ना, वो एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया जाए कि अगर अब ये कार्य मैंने किया तो मुझे ओवरऑल एडवांटेजेस क्या है। एक तो पूरे लाइफ के एडवांटेज, ये पढ़ाई की बात करें तो भी बच्चा है 15-16 साल ठीक से पढ़ता है, लेकिन फिर जो दूसरे उसके जीवन के 60 साल है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, है ना। वो बहुत ही बड़ी बात है। तो वह हम नोट, जैसे मैंने कहा था ना, वो आप नोट भी करो, बार बार है ना उसको रिपीट भी करो। और जो आप गोल सेट करते हैं ना, वो आमतौर पर कहा भी गया है परंतु हमें सचमुच करना चाहिए। वो कहीं लिख लो और बहुत जगह पर रखिए, है ना, अपने वॉलेट में भी हो, जहां पर सपोज कि भी वॉशरूम पे भी लगा हुआ हो, किचन में हो, आपके डाइनिंग टेबल पर हो, नहीं लैपटॉप पे चिपका दिया हो, तो बार बार ध्यान वहां जाएगा और वह रिपीट होगा ना, तो फिर देन इट इज अ सेकेंड हैबिट। मुझे अपना अनुभव है, मैं खुद बहुतों को कहता हूं कि मेरी आईक्यू अच्छी नहीं है, भले हमने कभी करा ही नहीं, परंतु डॉक्टर में इजीली बन गया। जो मेडिकल में एडमिशन की बात थी ना, वो शुरू में लगता था, मे बी हम 4-5 साल पहले सोचे तो मुश्किल लगता था, परंतु ये गोल बना करके उतना उसका पीछा किया है कि 1 साल पहले तो ऐसा था कि ये तो बहुत इजी काम है, अभी खाली रैंक के बारे में ही सोचना है ना। तो इस प्रकार से अगर हम एक मन में इमोशंस आ जाए ठीक से, अच्छे से, मैंने बहुत बार कहा है तो भी मैं रिपीट करता हूं वापस, क्योंकि बहुत ही पावरफुल चीज है कि पहले मैं शायद 20 मिनट भी नहीं पढ़ता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं दिन में 20 घंटे भी पढ़ने लगा। तो क्या हुआ, किसी ने सिखाया नहीं था, ये जो सब बातें भी हम चर्चा कर रहे हैं शायद किसी ने बोला नहीं था, एक ऑटोमेटिक ये थॉट आया कि मेरे से जो बड़े भाई थे ना टेलरिंग का काम करते थे, और मैं तो जैसे मैंने कहा पढ़ता नहीं था, बिल्कुल खुद भी नहीं पढ़ता था, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता था, है ना, विदाउट रीजन शायद औरों के साथ लड़ाई करेंगे, है ना, कि उसमें मजा आएगा लड़ाई करने में। तो एक बार ये थॉट आया ऑटोमेटिक कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा फ्यूचर क्या। तो सीधा सा जवाब था कि भी भाई टेलरिंग का काम करते तो आप भी टेलर बन जाएंगे, परंतु वो तो था ही कि भाई अभी आजकल टेलर अलग होते हैं, लेकिन तब इतना रिस्पेक्ट नहीं होता था टेलर को, है ना, उसमें पैसा भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो तुरंत जाने ने टेलर नहीं बनना है, और टेलर नहीं बनना है तो क्या, पढ़ो। बस ये थॉट मैं कहूंगा कि शायद 1 वीक चला होगा, ज्यादा नहीं चला है। और ये भी पता कब चला मालूम है सब, कि जब मैंने पीछे जाकर के देखा कि भी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो उसमें पता चल कि उस समय वो थॉट आया था और वो थॉट ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया था, और फिर तो पढ़ाई करने लगे और रिजल्ट भी मिलने लगे ऑटोमेटिक। जब अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, लोग अप्रिशिएट करने लगे, तो थोड़े ही टाइम में रात दिन में पढ़ने लगा। तो एक छोटे से, मतलब हमको शुरुआत एक चीज से करनी है, और वो जो फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन वो बहुत ही मोटिवेटिंग है ना। आप, क्योंकि मैं वर्नाक्युलर मीडियम से था, तभी भी आता था कि अभी हमको तो जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करना है, तो कैसे करेंगे, तो और ज्यादा पढ़ना है,
है ना। तो और ज्यादा पढ़ाई की, वैकेशन में सारी तैयारी हो जाती थी कि जब कॉलेज स्टार्ट हुई तब तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी, हम पेपर सॉल्व कर रहे। तो नहीं, थोड़ा सा ही बस एक डायरेक्शन अगर आपको मिल जाए और फिर कुछ अच्छे रिजल्ट मिले तो ऑटोमेटिक आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस कड़ी में हमने कई बातों पर चर्चा की कि जिसके द्वारा आपको जो माइंड केयर है, मन की संभाल करनी है, वो अच्छे से कर पाएंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी जिसको कहा अवेयरनेस या वृत्ति। और कई चीजें हम चर्चा करने वाले हैं इस माइंड केयर सारी सीरीज में, और जिसके लिए लोग इतना पैसा लेते, परंतु यहाँ आपको ये सारा फ्री में मिल रहा है और वो चीजें स्व उन्नति में बहुत ही मदद करने वाली है। तो हम चाहेंगे कि आप भी जरूर अगली कड़ी में भी हमारे साथ रहना, औरों को भी इसके बारे में बताइए। आपके कोई प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, कि जिससे ये जो हमारी यात्रा है वो यात्रा में अगर आप सफल हुए, अगर मन की संभाल अच्छे से हो गई तो मैं कहूँगा कि हमारा जीवन भी सार्थक हो गया। नमस्कार, फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।